नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम तीसरा पाठ सच्चा हीरा वो देखेंगे। यह पाठ का प्रकार है कहानी। तो कहानी सुनना सभी बच्चों को अच्छा लगता है। तो इसका शीर्षक दिया गया है सच्चा हीरा। हीरा मतलब जो नवरत्न में आता है वो, लेकिन यहाँ पर उसका दूसरा अर्थ लिया गया है कि बहुत ही अच्छा आदमी, जो हीरे जैसा आदमी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सच्चा हीरा किसे कह सकते हैं, यह इस पाठ में कहानी के माध्यम से हमें प्रस्तुत किया गया है। तो इस पाठ में बताया गया है कि कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत कुछ लोगों में विशेष ज्ञान या गुण नहीं होता, पर वह कर्मवीर होते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है। वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे हैं। सच्चा हीरा उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है। तो इस तरह इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि मनुष्य के अंदर ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन ज्ञान के अनुसार उसमें गुण भी होने चाहिए। और सबसे विशेष बात यह बताई गई है कि मनुष्य अपने कर्म से महान बनता है। तो पाठ में हम आगे देखेंगे कि इस पाठ में गांव का दृश्य दिया गया है और शाम का समय है। तो गांव में सभी स्त्रियां पानी लेने के लिए कुएं पर जाती है। आजकल समय में तो नलों में पानी आने लगा है, गाँवों में भी सभी जगह यह सुविधा उपलब्ध हो गई है। लेकिन पहले के समय में क्या था कि लोग पानी लेने के लिए कुएं तक जाते थे। तो ऐसे चार स्त्रियां पानी लेने जाती है और अपने अपने बेटों की बात करने लगती है। तो सभी स्त्रियां अपने बेटों को जो अच्छा है वो बताती है। पहली स्त्री का बेटा अच्छा गायक था, दूसरी स्त्री का बेटा शारीरिक बल में आधुनिक युग का भीम था, तीसरी स्त्री का बेटा विद्या बुद्धि में बृहस्पति का अवतार था। उन दोनों स्त्रियों के पुत्र में अपनी कोई ना कोई विशेषता थी, परंतु उनमें वह गुण नहीं थे जो चौथी स्त्री के पुत्र में था। उनकी माताएं सिर पर पानी से भरे घड़े रखकर घर लौट रही थी। तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी माताओं को देखा, पर चौथी स्त्री के बेटे की तरह उनकी मदद करने कोई नहीं आया। उनमें शिष्टता और सेवा भाव जैसे मूल्यवान गुणों का अभाव था। परंतु चौथे बेटे ने अपनी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। इस प्रकार नम्रता, सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा के कारण चौथा बेटा वास्तव में सच्चा हीरा था। इस पाठ को हम आगे वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से चार कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो।
तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोका। क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ मैं तुम्हारा गड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने मां के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है।